नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टोरी बाय सनी से, जहां हर कहानी एक डरावना सच बनकर आपकी सांसें रोक देती है। आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये एक साया की सच्चाई है जो अब सूनी सड़कों से निकलकर आपके शहर तक पहुंच चुका है। कहते हैं, जब आत्मा को इंसाफ नहीं मिलता तो वो चैन से नहीं सोती। वो छाया बन जाती है और फिर हर रात किसी को अपने साथ ले जाती है। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और खुद से कहिए, जो भी हो पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि अब शुरू होती है सूनी सड़क का साया। दरिया घाट, एक छोटा सा गांव, चारों ओर पेड़ों से घिरा और बीच से गुजरती एक लंबी पतली सड़क जिसे लोग सूनी सड़क के नाम से जानते थे। कहते हैं, यहां सिर्फ इंसान ही नहीं चलते, कुछ और भी चलता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका होना हर कदम पर महसूस होता है। गांव के बुजुर्गों की माने तो ये सड़क दिन में आम रास्ता थी, लेकिन सूरज ढलते ही ये रास्ता मौत का दरवाजा बन जाती। सुमित वर्मा 26 साल का लड़का जो शहर में एक मैकेनिक था, वो इन सब बातों को बकवास मानता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, उसका यही कहना था। उसका घर उस सूनी सड़क के पार गांव में था और वही सड़क उसे हर दिन शहर और घर के बीच जोड़ती थी। गांव वाले बार बार उसे मना करते, बेटा उस सड़क से रात में मत निकलना, वहां कोई परछाई चलती है। सुमित हंस देता, परछाई नहीं, ये बुढ़ापे की आंखें हैं जो दिखती हैं तुम्हें। एक दिन सुमित को गराज से निकलते निकलते रात के 10 बज गए। फोन की बैटरी खत्म, शहर की लाइट्स बंद और बारिश की हल्की फुहारें शुरू। बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे वही सूनी सड़क पकड़नी पड़ी। सड़क पर अजीब सन्नाटा था, जैसे किसी ने हवा को भी रोक रखा हो। बाइक की लाइट में वो घना धुंध छा गया जिससे आगे कुछ नहीं दिख रहा था। और तभी उसने देखा, एक औरत सड़क के किनारे खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल गीले और लंबे, सिर झुका हुआ। सुमित ने ब्रेक मारा, मैडम आप ठीक हैं? औरत ने सिर उठाया, चेहरा उजला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों से खून टपक रहा था। सुमित की चीख गले में ही रुक गई। सुमित ने डर के मारे बाइक आगे बढ़ाई, पर बाइक खुद ही बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, पर इंजन जैसे जाम हो गया था। और तभी उसे अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। धीरे से उसने शीशे में देखा, वो औरत अब उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। सुमित चिल्लाया, कका कौन हो तुम? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस एक ठंडी सांस और धीरे धीरे फुसफुसाती आवाज, तू मुझे घर छोड़ देगा ना? वह भागा, बाइक वहीं छोड़ दी और अंधेरे में दौड़ता रहा। हर बार उसे लगा कि वो मोड़ पार कर चुका है, लेकिन वही मोड़ फिर से सामने आता। सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी, हर मोड़ पर वो औरत सामने खड़ी होती, पर अब उसका चेहरा और भी भयानक था। जैसे जैसे सुमित डरता गया, उसका चेहरा सड़ता गया, उसकी आंखें गड्ढों में बदल गईं और उसकी चीखें अब हवा में गूंजने लगी। तू क्यों नहीं रुका उस रात? मैं मर गई, अब तू मरेगा। सुबह गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा, सुमित सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें खुली, लेकिन दिमाग सुन्ना। डॉक्टर ने कहा, ये सदमे में है, बहुत गहरा सदमा, कुछ ऐसा देखा है जिसने इसकी आत्मा तक हिला दी है। सुमित को जब होश आया, वो बस बड़बड़ा रहा था, वो मेरे पीछे बैठी थी, वो औरत, वो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। गांव के लोग अब भयभीत हो चुके थे। सड़क पर अब शाम होते ही पूरा गांव सूना हो जाता, पर सुमित की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी गांव के पंडित जी ने सलाह दी, इसे सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकता है, तांत्रिक अघोरनाथ। अघोरनाथ जो आत्माओं से बात करता था, जो मृतकों को बुला सकता था और जो रूहों को कैद कर सकता था। पर अघोरनाथ खुद कहता था, उस सड़क पर जो है वो आत्मा नहीं, एक शाप है, और शाप का अंत मृत्यु से नहीं होता।
तांत्रिक अघोरनाथ एक रहस्यमयी साधु जो चंडीघाट की शमशान घाटी में वर्षों से तप कर रहा था। कहते हैं उसने मृत आत्माओं से बातें करना, उन्हें काबू करना और शापित स्थलों से आत्माएं हटाना सीख लिया था। जब गांव के प्रधान और पंडित जी सुमित की बिगड़ती हालत देखकर उसके पास पहुंचे तो वो गहरी आंखें बंद कर बोले, जिस आत्मा की बात तुम कर रहे हो वो अब आत्मा नहीं रही, वह छाया बन चुकी है, शापित छाया, जिसे मुक्ति नहीं बदला चाहिए। अघोरनाथ ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर आंखें खोलकर कहा, सड़क के नीचे कुछ दबा है, कुछ अधूरा। जब तक वो उजागर नहीं होगा तब तक हर रात एक नई आत्मा उस छाया की बलि बनेगी। सुमित अब रातों को नींद में चीखने लगा था। कभी वह अपनी खाल नोचने लगता, कभी खुद को पानी में डुबाने की कोशिश करता। एक रात गांव के एक वृद्ध को लगा जैसे उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खोला तो कोई नहीं, पर दरवाजे पर खून से लिखा था। अब अगला कौन? अघोरनाथ ने गांव के 4 सबसे बहादुर लोगों को साथ लिया। हर एक के हाथ में नींबू, हनुमान चालीसा और बांस की जली हुई लकड़ियां। रात 11 बजे वे सब उस सड़क के मोड़ पर पहुंचे जहां सुमित को पहली बार वो औरत दिखी थी। जैसे ही तांत्रिक ने पूजा शुरू की, सड़क की धूल उड़ने लगी, धुंध गहरी हो गई और अचानक सड़क के बीचों बीच खुद ब खुद एक खड्डा खुल गया। उस खड्डे से एक सड़ी हुई औरत की लाश निकली जो जमीन के अंदर चेहरा ऊपर किए खून से सनी आंखों से उन्हें देख रही थी। जैसे ही लाश दिखी, एक काली परछाई उसकी छाती से बाहर निकली। वो परछाई हवा में उड़कर सामने आ खड़ी हुई। वो औरत की आत्मा नहीं थी, बल्कि उसका शापित साया था। मैं मरी थी मदद के लिए पुकारते हुए, अब हर कोई मरेगा मेरी आवाज सुनकर। परछाई ने एक ग्रामीण को हवा में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। वो बेहोश हो गया। अघोरनाथ ने अपनी माला घुमाई और एक काले त्रिशूल को जमीन में गाड़ते हुए मंत्र पढ़ा, ओम कालभीषणाय नमः। हवा कांपने लगी और छाया ने चीख मारी, इतनी भयानक कि आसपास के पेड़ झुक गए। अघोरनाथ ने तब बताया कि वो औरत प्रेमा नाम की थी जो 15 साल पहले शादी के बाद उसी सड़क से ससुराल जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो सड़क पर मदद के लिए चिल्लाती रही, पर कोई नहीं रुका। किसी दरिंदे ने उसे वहीं बलात्कार कर मार डाला। उसकी आत्मा तब से वहीं फंसी है और हर उस आदमी को शिकार बनाती है जो रात को अकेले उस सड़क से गुजरे। अघोरनाथ ने रेत में सिंदूर डालकर उसकी अंतिम क्रिया की और लाश को गंगाजल से धोया। उस पर फूल चढ़ाए, दीप जलाया और मंत्रों का जाप किया। शापित साया कुछ देर ठिठकी और फिर बिखरती चली गई हवा में। सबने राहत की सांस ली। लेकिन 3 दिन बाद गांव के पास एक नई सड़क बनी थी। एक लड़का रात में बाइक से उस रास्ते से गुजर रहा था और फिर फोन पर उसकी आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई, मम्मी यहाँ कोई है, पीछे कोई बैठा है, मम्मी। फिर सिर्फ सन्नाटा। 3 महीने बीत चुके थे। गांव वालों ने सोचा कि अघोरनाथ ने आत्मा को मुक्ति दे दी, पर जो किसी ने नहीं देखा वो ये कि शाप का मूल उस सड़क पर नहीं था। वो शाप प्रेमा की आत्मा में नहीं, उसकी मौत की क्रूरता में था। और ऐसी मौतें शहर में रोज होती हैं। अब उस छाया ने अपनी जगह बदल ली थी। अब वो साया गांव नहीं, शहर में बस गया था। पटना के एक पुराने कॉलोनी में सपना शर्मा नाम की एक युवती अकेले एक फ्लैट में रहती थी। नौकरी के चलते वो रात को अक्सर ओवरटाइम करती थी। एक रात लौटते हुए उसका फोन खुद ब खुद किसी नंबर पर डायल हो गया। कॉल रिसीव हुआ पर कोई आवाज नहीं। सपना ने फोन काट दिया और फिर देखा, फोन की स्क्रीन पर लिखा था, पीछे देखो। उसने हंसी में लिया, लेकिन लिफ्ट में दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। लिफ्ट का शीशा धुंधला हो गया था और उसमें उसने देखा एक और चेहरा उसके पीछे। खून से लथपथ चेहरा, अजला, सफेद साड़ी पहने कोई औरत। सुमित अब ठीक हो चुका था, लेकिन रोज एक ही सपना आता। वो अब तुम्हारे शहर में है, वो अब दीवारों से झांकती है,
और सीढ़ियों पर चलती है। अघोरनाथ अब तांत्रिकों की महाशक्ति सभा में गया, जहां उसने बताया, ये आत्मा अब नहीं रही, ये नरसंहारी छाया बन गई है। अब इसे सिर्फ मंत्रों से नहीं, बलिदान से रोका जा सकता है। सभा में सभी ने चौंक कर पूछा, कैसा बलिदान? जिसने इसे अनदेखा किया, उसी की रगों से इसे रोका जा सकता है। पटना के कुछ सीसीटीवी कैमरों में अजीब चीजें रिकॉर्ड हुई। एक लड़की अकेली जा रही थी, पर उसकी परछाई दो थी। एक फ्लैट की खिड़की के बाहर कोई हवा में लटक रहा था, उल्टा। मेट्रो स्टेशन की एस्केलेटर पर कोई ऊपर से नीचे उल्टा चलता दिखा, पर कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस चीखें। शहर में अफवाह फैल गई, सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा अब हर जगह है। अब अघोरनाथ ने सुमित को बुलाया और कहा, अब तू ही इसकी अंतिम मुक्ति है। तेरी आत्मा में उस रात का डर सबसे गहरा है। उस डर को साथ कर मैं इस आत्मा को खुद में समेट लूंगा। पटना के शाही कुएं के पास अघोरनाथ ने अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। काले धागों से बंधी त्रिशूल की चक्र रेखा, 7 सिरों वाला दीपक और मृतात्माओं का मंत्र, ओम भूतनाथाय नमः, छाया स्वाहा। आधी रात होते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। स्ट्रीट लाइट्स खुद से बुझ गईं। फ्लैट्स के शीशों पर खून की उंगलियों के निशान उभरने लगे। और फिर वो छाया हवा को चीरती हुई कुएं के ऊपर प्रकट हुई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कुत्ते भौंकते भौंकते मर गए। तू मुझे फिर रोकना चाहता है। अब मैं अकेली नहीं, अब मैं हर पीड़ा बन गई हूं। अब मैं और भी हूं, हर दर्द में, हर जुल्म में। अघोरनाथ ने आखिरी बार त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ा। छाया, स्तंभ, आत्मा, मुक्त। शहर की जमीन हिल उठी, कुआं जल उठा और सुमित बेहोश हो गया। सवेरा हुआ। शहर सामान्य लग रहा था, पर कुछ बदला था। लोगों ने गौर किया, हर घर में एक दीवार पर सिंदूर की लकीर उभरी थी, बिना किसी ने लगाए। अघोरनाथ अब कहीं नहीं था। सुमित की आंखें जब खुली तो वो किसी गुफा में था, अकेला, और उसके सामने वही सफेद साड़ी पड़ी हुई थी। चारों तरफ दिए जल रहे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। सामने की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, अब तू सिर्फ शिकार नहीं, वारिस है। पास ही जमीन पर एक नवजात बच्चा पड़ा था, जिसकी आंखें सफेद और रगें नीली थी। बच्चे के पास एक खून से सनी साड़ी लिपटी थी। सुमित घबरा गया, लेकिन तब उसके कानों में अघोरनाथ की आवाज गूंजने लगी, कहीं दूर से। शाप को खत्म करने की मेरी कोशिश अब उसे अगली पीढ़ी में जन्म देने वाली बन गई है। असल में अघोरनाथ ने छाया को अपने अंदर कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन छाया ने पलटकर उसकी आत्मा को निगल लिया। अब वो छाया अघोरनाथ की देह में समा चुकी थी। वो तांत्रिक नहीं रहा, वो अब अंतछाया बन चुका था, एक ऐसा राक्षस जो आत्माओं का वंश रचता है। अब उसका उद्देश्य था हर उस व्यक्ति में छाया की शक्ति छोड़ना, जिसने कभी किसी की चीख को अनसुना किया। पटना के ही एक सरकारी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, आरव मिश्रा, 12 साल का। बहुत शांत स्वभाव, लेकिन पिछले दिनों से उसमें अजीब बदलाव आ रहा था। उसकी आंखें बिना रोशनी के चमकने लगी थी। रात को वो बिना पलक झपकाए किसी को घूरता, और कभी कभी उसकी परछाई दीवार पर से उतरकर चलने लगती। एक दिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ कि आरव क्लास में अकेला था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखा गया, मैं अगला उत्तराधिकारी हूं। इसी बीच सुमित ने समझा कि छाया को सिर्फ बलिदान से नहीं, उसी की वंशबेल को रोककर खत्म किया जा सकता है। उसे खोजनी थी वो पहली आत्मा की आखिरी हड्डी, जिसे अघोरनाथ ने कभी न जलाया था। वो हड्डी जिसमें छाया की असली चेतना बसती थी। एक गुप्त ग्रंथ के अनुसार अग्नि द्वार नामक जगह पर यदि वह हड्डी जलाई जाए तो छाया हमेशा के लिए बिखर सकती है। सुमित ने उस हड्डी को ढूंढ निकाला, सड़क के नीचे गाड़े गए पत्थर के नीचे। उसने अग्नि द्वार पहुंचने की तैयारी की, लेकिन वहां रास्ता रोककर खड़ा था अघोरनाथ, या कहो अंतछाया।
अब वो पूरी तरह इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में आग थी और उसके सिर के पीछे एक साया लहरा रहा था, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसे निर्देश दे रही हो। अब मैं अकेला नहीं, अब मैं हर अन्याय की शक्ति बन चुका हूं। तू मेरी अगली पीढ़ी को खत्म करना चाहता है? सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मंत्र पढ़ते हुए हड्डी को अग्नि में फेंक दिया। आसमान में बिजली गिरी, पूरी जमीन दहाड़ उठी, अंतछाया चीखा और उसमें से एक एक आत्मा निकलकर हवा में भस्म होने लगी। सुमित बेहोश होकर गिर गया। सुबह की पहली किरण के साथ लोग उसे उठाकर अस्पताल लाए। छाया नहीं रही, शहर सामान्य था। लेकिन 7 दिन बाद आरव के स्कूल में फिर वही हुआ। एक पेंटिंग में से एक औरत निकलकर चलने लगी। सुमित ने जो हड्डी जलाई वो असली नहीं थी। छाया ने पहले ही अपनी चेतना कई हिस्सों में बांट दी थी। अब हर जगह, हर पीढ़ी में उसकी एक झलक मौजूद है। अब सिर्फ सुमित नहीं, कई और लोग छाया विरोधी संप्रदाय बनाने लगे। लेकिन अंत में हर मंदिर, हर गली, हर रात एक सवाल छोड़ जाता है, कहीं आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो अब इंसान नहीं, छाया का वारिस है? धन्यवाद दोस्तों कि आप मेरे साथ इस डरावनी कहानी का सफर पूरा किया। याद रखिए, दुनिया में हर अंधेरे को छिपाने वाला एक साया होता है और हर साया किसी न किसी की कहानी कहता है। अगर आपकी हिम्मत है तो फिर मिलते हैं अगली दहशत भरी कहानी में, सिर्फ स्टोरी बाय सनी के साथ। तब तक अपने आसपास के साए से सावधान रहिए और याद रखिए, डर के साए हमेशा आपके करीब होते हैं। गुड नाइट और सावधान।